आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना गैस जलाए बहुत ही सुंदर और टेस्टी मिठाई की रेसिपी को। यकीन नहीं होगा आपने कि इसे बिना गैस जलाए बना के तैयार किया है। बहुत ही झटपट और स्वादिष्ट मिठाई आप घर पर बना ले जाएंगे और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भुने हुए 1 कप चने लिए हैं। ये ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं। तो इसी से आज हमारी मिठाई बनके तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इन चनों को डाल देंगे। इन्हें बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार करेंगे, एकदम महीन पीसेंगे। इस तरह से इसका एक पाउडर सा बना के तैयार करना है। अगर आपको लगे इसमें क्रिस्टल हैं तो आप छान लीजिए। अगर इसी तरह से अच्छे से पिसा हुआ है तो इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। इसे निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करिए क्योंकि आज हम बिना गैस जलाए मिठाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 3 चम्मच भरकर हमने चीनी ऐड कर दी है। अब साथ में डाल देंगे ये ड्राई कोकोनट। ये हम 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि आज हम मिठाई बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से देखें मिक्स हो जाएंगी और इसी से आज हमारी 2 लेयर वाली स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहो तो इसे घर पे भी बना सकते हो या फिर मार्केट से भी ले सकते हो। ईज़िली ये दूध से बनके तैयार हो जाता है। इसकी रेसिपी आप चाहो तो देख सकते हो। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑरेंज फ्रूट कलर डाला है थोड़ा सा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। हल्का सा ही डाला है, इससे कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा। तो कलर को और इन सारी चीज़ों को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से एक डो तैयार कर लेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क ना हो तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें 1 चम्मच घर की ताज़ी मलाई ऐड कर सकते हैं और फिर दूध से इसे गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। डो को कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखें कितना दानेदार बढ़िया सा बनके तैयार हुआ है। तो जब इस तरह का डो आपका तैयार हो जाए तब इसे साइड रख दीजिएगा और एक दूसरा बर्तन ले लीजिएगा जिसमें डालिएगा ड्राई कोकोनट 1 कप और आधे कप यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साथ में हमें डालना है पिसी हुई चीनी। चीनी अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने बताया, अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम भी चीनी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे और जो बचा हुआ दूध है उसी की सहायता से इसका भी एक डो लगाकर तैयार करेंगे। क्योंकि 2 लेयर आज हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो इस यहाँ पे 2 फ्लेवर की बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें अब हमने क्या किया है, दूध डालकर इसे अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे 2 in 1 बर्फ़ी बनने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो 2 फ्लेवर की बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहेगी। बिगड़ने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ये बिना गैस जलाए बनी है। एक ट्रे या थाली ले लीजिए, बढ़िया तरीके से ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद आप इसे इस पर फैला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ डो को ले लेंगे और इस तरह से अच्छे से फैलाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए और जब ये अच्छे से फैल जाएगा तभी हम दूसरी वाली भी इसी के ऊपर फैलाएंगे। तो इसे अच्छे से चिकना करते हुए हमें इसे फैला लेना है। और आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लग जाए ना तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो कमेंट में बता दीजिए करिएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। तो देखें इस तरह से मैंने सारा इस तरह से डो जो है डालकर अच्छे से फैला दिया है। कुछ इस तरह से ये डो जो है ना फैल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला भाग हमने बना के तैयार रखा था ना, इसी के ऊपर से इसे भी फैला देंगे। इसे मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था, देखें कुछ इस तरह से, ताकि ईजिली ये फैल जाए। एकदम मावे जैसा ये डो बनके तैयार हुआ है, देखने से ही पता चल रहा होगा।
और इसी से आज 2 in 1 बर्फ़ी हमारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर की बनके तैयार हो जाएगी। आप इस मिठाई को कभी भी बना सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और सबसे अच्छी बात है बिना गैस जलाए है। अब 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में इसलिए रखना है क्योंकि ये अच्छी सी सेट हो जाए, क्योंकि इसे हमने बिना गैस जलाए बनाया है। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है और जैसे ये फ्रिज में जाएगी तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगी। और इसके बाद 10 मिनट बाद हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर कर ऐसे ही पीसेस कट कर सकते हो। अब पीस भी आप अपने हिसाब से चाहे जैसे काट सकते हैं, जैसे पीस आपको पसंद हो वैसे काट सकते हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसे पहले 20 से कट कर रही हूँ। थोड़ा चौकोर साइज के बड़े बड़े पीस मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे देखें, अब हमने थोड़े बड़े साइज के इसके पीसेस कट करना है। तो पहले मैं इस तरह से चौकोर पीस बड़े साइज के कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सैंडविच आकार की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़े से चौड़े चौकोर से मुझे पीस चाहिए हैं। तो देखें इस तरह से ये पीसेस कट हो गए हैं। किनारों को भी मैंने साइड कर दिया है ताकि एकदम परफेक्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हो। अब मैं इस तरह से इसे निकाल भी लूँगी। जब मैं ये किनारे एक साइड कर दूँगी कुछ इस तरह से, इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है ना बहुत ही अच्छी दिखेगी। जब आप किनारे हटा देंगे तो एकदम परफेक्ट बढ़िया सी दिखने लगेगी। अब देखें कितनी बढ़िया ये सेट हुई। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ और अब इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छी ये बनके तैयार हुई है। यहाँ पर इस तरह से नीचे से आप चाकू लगाएंगे, ईज़िली ये निकल आएगी। और देखें एकदम स्वादिष्ट बढ़िया आपकी मिठाई घर पर बनके तैयार हो गई है। इस तरह से मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं और पीसेस को 20 से कुछ इस तरह से कट कर दिया है। सारे पीस अब हमें इसी तरह से कट कर लेना है। देखें कितना अच्छी दिख रही है, एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हुई है। आपने इस मिठाई को ट्राई किया तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बिना गैस जलाए झटपट से बन जाएगी। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको जितनी कि ये देखने में लग रही है। तो बस सारे पीसेस मैंने कुछ इस तरह से कट कर लेने हैं। अब आती है इनको सजाने की बारी। तो मैंने एक एक बादाम से इन्हें सजा दिया है। एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। झटपट से देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और इसका टेक्सचर देखें